नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज संजीवनी में हम उस रोग के बारे में बात कर रहे हैं जिसके मामले लगातार भारत में आते रहते हैं और अगर उस रोग को नजरअंदाज किया जाए तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा ये कौन सा रोग है जो आपके लिए और हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है और क्या है इसके लिए जीवा मंत्र। आइए देखते हैं। टाइफाइड है तो कौन सी गलतियां ना करें, टाइफाइड में कैसी डाइट लें, टाइफाइड होने पर क्यों आयुर्वेद से जुड़ें, बताऊंगा मैं संजीवनी में। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो डॉक्टर चौहान, बात आज हम कर रहे हैं टाइफाइड की। आखिर ये हो क्यों जाता है और क्या इसके लक्षण आसानी से पहचाने जा सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। जैसे आपने कहा कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आम तौर पर अगर हम इसको देखें कि इसका जो मुख्य कारण है वो है जब हमारा जो पानी या भोजन उसमें कहीं कोई कंटेमिनेशन होता है, दूषित जल और दूषित भोजन। गर्मियों के मौसम में आम तौर पर ये इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग बाहर का जो खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, उसमें फर्मेंटेशन होती है। एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, जो कि आप कई बार टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें वो उसी को देखते हैं। ये बैक्टीरिया जब आपके अंदर घुसता है किसी भी माध्यम से, दूषित जल से या दूषित भोजन के माध्यम से, तो ये मुख्य रूप से आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और आंतों में जा कर के ये इन्फेक्शन पैदा करता है। जब वहाँ ये इन्फेक्शन पैदा करेगा तो उसके साथ तेज़ बुखार आता है, उल्टी आती है, कई बार डायरिया होता है, पेट में दर्द कुछ लोगों को होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है और कभी कभार किसी किसी व्यक्ति को हल्की सी ठंड भी लगती है। ये इसके लक्षण हैं। लेकिन क्योंकि कई प्रकार के बुखार होते हैं, आजकल आपने देखा है कि कभी किसी को जो है कोई वायरल फीवर हो रहा है, किसी को कोई टाइफाइड हो रहा है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बहुत सारे तरह के बुखार होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको यहाँ मैं समझा रहा हूँ कि जो हमारी आंतें होती हैं, इस रोग में आंतों में इन्फेक्शन होता है, इसलिए पेट में दर्द अक्सर कई बार लोग कंप्लेन करते हैं। यहाँ आपको समझने वाली बात यह है कि यदि आप जो है इस रोग को सही प्रकार से नहीं समझेंगे, इसका उपचार सही नहीं करेंगे, तो ये फिर आगे गंभीर अवस्था में चला जाता है, ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आपको किसी भी तरह का कभी भी कोई बुखार होता है तो आपके पास हमारा सेहत का नंबर है, उसको डायल करें, हमारे डॉक्टर से ज़रूर बातचीत करें, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत विस्तृत वर्णन है, बहुत तरह के फीवर्स का वहाँ डिस्क्रिप्शन है। ज्वर का पूरा एक चैप्टर है और अगर इसको हम कहें, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में तो जब भी हम किसी रोग के बारे में जब पता करते हैं तो आपको मालूम है हम वहाँ पर वात, पित्त, कफ, ये 3 दोषों की बात करते हैं। यानी कि अगर इन्फेक्शन भी हुआ शरीर में, उसके बाद क्या होगा, दोषों में से किसी दोष का प्रकोप होगा, वो जाकर के हमारे बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं उनको दूषित करेगा और फिर उसके बाद आपको रोग का मैनिफेस्टेशन होता है। तो ऐसा मत समझिए कि आयुर्वेद में बुखार या फीवर या किसी तरह की जो ये तकलीफ़ होती है इनका इलाज नहीं। और दूसरा, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कभी भी आपको कोई भी ऐसा फीवर होता है, कोई किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो अपने आप से इलाज मत करिए। बहुत सारे लोग हैं आजकल क्या करते हैं, कोई फीवर की गोली ले ली, आजकल बहुत पॉपुलर है ये कि बुखार कम करने की आप कोई भी गोली ले लेते हैं। कौन सी 5 चीजें बढ़ाएंगे आपकी इम्यूनिटी, बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, टाइफाइड का शरीर पर क्या असर पड़ता है, क्या ये गंभीर रूप भी ले सकता है, और साथ ही ये कि जो टाइफाइड के इफेक्ट्स हम शरीर पर देखते हैं उनका दुष्परिणाम क्या हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि इन्फेक्शन आपकी आंतों में होता है तो प्राइमरी जो सिम्टम्स हैं आपके वो वहीं से शुरू होते हैं। आपको वहाँ हल्का सा जो है पेन होगा, कभी कभार जो आप खाना खाते हैं वो पचेगा नहीं, लूज मोशन हो जाते हैं, फीवर हो जाता है। फीवर तो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ समझने वाली है कि अगर आप उसको सही समय पर डायग्नोस करके उसका उपचार नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा कि जो हमारी अंदर की जो परत होती है, आंतों की परत जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं, उसके अंदर ये इन्फेक्शन एक बार प्रवेश करेगा तो हमारे ब्लड में मिल जाता है फिर, और ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, आपको मालूम है। तो ब्लड के माध्यम से ये कई ऑर्गन्स में जा कर के वहाँ पर भी डैमेज पैदा करता है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर सही प्रकार से इसका उपचार नहीं होगा तो दिस कैन बी ऑल्सो वेरी डेंजरस, फैटल हो सकता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है कई बार इसमें। और इसके साथ साथ थोड़ा सा हमें आयुर्वेद के विषय भी थोड़ा जो बार बार आपको बताते हैं, थोड़ा समझाते हैं।
आयुर्वेद में कई तरह के फीवर लिखे हैं, उसमें एक विषम ज्वर करके आता है और विषम ज्वर में कई तरह के बुखार वहाँ पर वर्णित हैं, तो उसके सिम्टम्स कुछ इससे मिलते हैं। या ज्वरातिसार एक कर हम कहते हैं, ज्वरातिसार मतलब फीवर विद डायरिया, या फिर सन्निपातस ज्वर एक होता है जहाँ तीनों दोष वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो आयुर्वेद के अंदर भी डिस्क्रिप्शन है। और सबसे सिंपल चीज़ जो मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ कि यदि आप शरीर में जब भी कोई भी आपके रोग आता है तो उस समय थोड़ा अपना खान पीन, अपना जो है डाइट, लाइफस्टाइल और रेस्ट थोड़ा करें। सबसे सरल तो ये है कि अगर खाना आप हल्का शुरू कर दें, कोई भी किसी तरह का आपके शरीर में इन्फेक्शन आता है तो उस समय दो ही चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। एक जो है आपके बॉडी में टॉक्सिन्स और ज़्यादा नहीं बनने चाहिए, टॉक्सिक मीडियम जिसको हम अपनी भाषा में आम बोलते हैं, आम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपकी जो अग्नि है वो बुखार जब होता है, फीवर होता है, हमारी अग्नि ठीक से काम नहीं कर रही होती, वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक प्रिया दिल्ली से जुड़ गई हैं। प्रिया, सवाल पूछिए। प्रिया जी, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी बताइए। सर मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। तो दर्द जो है किस समय होता है? खाली पेट होता है, खाना खाने के बाद होता है? आपने कुछ नोटिस किया? हाँ, मतलब पूरे दिन गैस बनते रहता है। सुबह जब मैं सुबह उठती हूँ उस टाइम भी काफी गैस बनती है मेरे पेट में। अच्छा, गैस बनती है आपके पेट में, गैस के कारण दर्द होता है। तो देखिए, आप खुद जो है उसका कारण समझ रहे हैं, और गैस किस चीज़ से बनती है ये भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। वैसे तो अपने शो में बार बार हम कहते हैं, अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं या कई बार ऐसी चीज़ों को मिक्स करके खाते हैं जो आपस में कॉम्पेटेबल नहीं है, यानी कि एक दूसरे के वो विरुद्ध हैं, विरुद्ध आहार इसको आयुर्वेद में कहा जाता है, या फिर आपकी अग्नि कमज़ोर है, यानी कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक है, और बादी वाली चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाते हैं, आजकल बहुत प्रचलन है उड़द की दाल, छोले, राजमा या गोभी, या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, फ्राइड चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट्स, कई लोगों को दूध नहीं पचता है ठीक से, कई लोग हमें बताते हैं कि दूध पीने से उनको गैस बन जाती है। तो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पेट में ये जो गैस बन रही है और फिर गैस के कारण आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो उसमें क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। एक सरल मैं नुस्खा आपको यहाँ बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको थोड़ा सा आप उपयोग करेंगे। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच ताज़ा पुदीने का रस, और उसमें 1 चुटकी हींग मिला लीजिए। इसको आप दिन में 2-3 बार सेवन करें। थोड़ा आधा कप गर्म पानी में इसको मिला के पी सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, हमें टाइफाइड के दौरान कैसी डाइट लेनी चाहिए और किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने बताया कि टाइफाइड में होता क्या है, हमारी आंतों के अंदर इन्फेक्शन है, और आंतें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर कोलन में, तो वहाँ मान लो कोई चीज़ बहुत ही नाजुक हो गई है, बहुत सूजन आ गई है वहाँ पर, तो आपको करना क्या है, सरल आपको मैं समझा रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो इरिटेशन ज़्यादा पैदा ना करें, हल्की चीज़ें जो हम कहते हैं सुपाच्य भोजन जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद में। भाई आप सब्जियों का सूप बना लीजिए, बॉइल्ड वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा कई बारी जो है बुखार वाले पेशेंट को ज़्यादा तड़का वड़का नहीं लगाते हैं, हल्का सा जीरा डाल करके, थोड़ा नमक डाल करके, उबाल करके सब्जियां बना के देते हैं, और उसमें भी लौकी, तोरी, इस तरह की जो लाइट वेजिटेबल्स हैं। या मूंग दाल का सूप आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, उसमें प्रोटीन भी मिलेगा आपको। या मूंग दाल 3 हिस्सा, 1 हिस्सा चावल डाल करके आप पतली सी खिचड़ी बनाइए, पतली वाली, जिसको जैसे 1 चम्मच से आप पी सकते हैं, वो बहुत अच्छी रहती है। फ्रूट्स में पपीता वगैरह खा सकते हैं, या जो भी सीजनल फ्रूट मिलते हैं उनका छिलका उतार करके आपको खाना चाहिए। अगर चाहें तो पतली सी छाछ आप बना करके पी सकते हैं। बाकी और कुछ पनीर वगैरह, दूध वगैरह आपको नहीं लेना है, नॉन वेज बिल्कुल नहीं लेना है, और कोई भी कच्ची चीज़ मत लीजिए। रॉ जैसे सलाद हो गया या रॉ वेजिटेबल्स हैं, उनका सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि ये अंदर जा कर के गैस बनाएंगी, और गैस बनेगी तो और ज़्यादा तकलीफ़ आपको बढ़ेगी। तो ये जो डाइट है, जिसको आयुर्वेद में हम आहार बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। जब भी आप जो है किसी रोग से पीड़ित हैं तो उसमें मेडिसिन तो हम देते ही हैं आपको, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ ये जो डाइट आपको दी जाती है, जिसको हम पथ्य अपथ्य बोलते हैं आयुर्वेद में, और हम ये कहते हैं कि अगर डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो आप, तो दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है लेने का, क्योंकि जो काम हम मेडिसिन से कर रहे हैं उसी काम को आप गलत डाइट ले करके अगर ख़राब कर रहे हो तो आपका रोग वहीं का वहीं रहेगा। जैसे आग लगी है तो उसमें आप
थोड़ा सा पानी डालते हैं लेकिन थोड़ा पेट्रोल भी डाल देते हैं। तो आमतौर पर लोग ये काम करते हैं क्योंकि हमारा अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं होता, हमारी जीभ पर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जब आप रोगी हैं, वैसे तो स्वस्थ अवस्था में भी आपको हेल्दी चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली अगर टाइफाइड आपको हुआ है जहाँ आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही इन्वॉल्व है, वहाँ आपको थोड़ा सा सीरियसली इसको फॉलो करना है। घबराना नहीं है, आसानी से ठीक हो जाता है ये रोग। कोई ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पालन करनी पड़ती हैं और उसके बाद आप जल्दी से रिकवर भी करते हैं। और आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रिकवरी के बाद भी हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, टाइफाइड के दौरान या फिर उसके बाद जल्दी रिकवर होने के लिए आयुर्वेद कैसे मदद करता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि कभी कोई रोग आपको होता है तो उसमें डेफिनेटली आप मेडिसिन तो लेनी पड़ती है, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ जैसा मैंने अभी बताया, डाइट का बहुत बड़ा रोल है, आपके लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। कुछ लोग क्या बुखार में काम ही करते रहते हैं, एक्सर्शन करते रहते हैं, तो वो एक्सर्शन से और ज़्यादा बुखार बढ़ेगा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उस टाइम कमज़ोर है। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइफाइड में स्पेशली जैसे आपने पूछा है, तो गिलोय बहुत अच्छा काम करती है। गिलोय का पानी आप पिएं, गिलोय का काढ़ा बना करके पिएं। गिलोय की बेल आमतौर पर मिल जाती है, अदरवाइज़ तो जीवा में गिलोय का जूस, गिलोय तुलसी का जूस भी मिलता है हमारे यहाँ पर। तुलसी भी अच्छा काम करती है। तुलसी के 4-5 पत्ते आप चाहे तो थोड़ा पेस्ट बना करके शहद में मिला के चाट लीजिए, या 1 कप पानी में उबाल करके हल्की चाय टाइप की बना करके हल्के गुनगुना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना है, वो ले सकते हैं। नीम का पेड़ अगर है आपके पास, नीम के 5-6 पत्ते आप चबा लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। जीवा में पंच तुलसी करके एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसके 5 ड्रॉप्स आप लें, बहुत अच्छा है उसमें जो फॉर्मुलेशन है हमारा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको क्या करना है, अपने पाचन का ध्यान रखना है। डाइजेस्टॉल हमारा एक बड़ी अच्छा, एक सिंपल और बड़ा टेस्टी एक चूर्ण है डाइजेस्टॉल, ये उसकी टैबलेट भी हैं, वो ले सकते हैं। भूख अगर नहीं लगती है आपको तो थोड़ा सा लिवोन सिरप हमारा बड़ा अच्छा है। और जैसा मैं आपको बार बार ये बताता रहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसा नहीं कि ये जब बुखार होता है तो आपको कहीं मॉडर्न मेडिसिन में ही जाना है। आयुर्वेद में भी इसकी चिकित्सा है, शुरू से मैंने आपको समझाया। और पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो क्रॉनिक फीवर जिनको है। कई लोगों को 6 महीने से 1 साल से बुखार चल रहा होता है, सब कुछ ट्राई कर लिया, लास्ट में आयुर्वेद में आते हैं। और आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आयुर्वेद में जब व्यक्ति आता है तो बहुत जल्दी उसको रिजल्ट इसलिए मिलता है क्योंकि हम रोग की जड़ तक पहुंचते हैं। तो घबराना नहीं है, आयुर्वेद से जुड़ना है और अपने रोगों को नेचुरल तरीके से आपको ठीक करना है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कीजिए और गुड हेल्थ पाइए। अब कौन सी 5 चीजें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, तो बने रहिए जानने के लिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी है सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।